नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे काल टॉपिक को। काल टॉपिक क्या कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इस टॉपिक से क्या कि बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्या कि मैंने हैंड रिटन इतने शानदार नोट्स तैयार किए हैं। आपको ये नोट्स है ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जीके अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे काल टॉपिक को। सबसे पहले देखें कि काल की परिभाषा क्या होती है। काल की परिभाषा होती है कि क्रिया के समय क्रिया की पूर्णता व अपूर्णता एवं नियमितता आदि अवस्थाओं का बोध कराने वाले तत्वों को काल कहते हैं। काल के कितने प्रकार हैं? काल के 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है? बीत गया। वर्तमान काल चल रहा है। और भविष्यत काल क्या होता है? आने वाला। सबसे पहले करेंगे हम भूतकाल को। भूतकाल के कितने प्रकार है? भूतकाल के हैं 6 प्रकार, यानी कि सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान क्या रहेगी? अगर वाक्य के अंत में आ, या, ई और ए दिखाई दे तो वो कौन सा होगा? भूतकाल, सामान्य भूतकाल होगा। फिर है कि आसन भूतकाल। आसन भूतकाल की पहचान क्या होगी? आ है, या है, ए है। फिर है कि पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या होगी? था, थे, थी। फिर अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की पहचान रहा, था, रही, थी, रहे थे। फिर एक संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की क्या पहचान है? कि होगा, होगी, होंगे। फिर नेक्स्ट है कि हेतु हेतु मत भूतकाल। इसकी पहचान क्या रहेगी? ये क्या है कि शर्त वाला वाक्य, यानी कि इस काल में क्या होता है कि शर्त वाले वाक्य दिए होते हैं और वो वाक्य क्या कि संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। फिर करते हैं कि हमारा पहला कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है लेकिन पता नहीं कब पूरा हुआ है। इसमें क्या है कि पता नहीं कब पूरा हुआ है। मोहन गया, मोहन गया, ये हमें पता है कि मोहन गया, लेकिन कब गया, कितनी देर हो गई गए को, ये हमें कोई पता नहीं है। तो इसलिए कौन सा काल होगा? ये होगा सामान्य भूतकाल। यानी कि सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या होती है? कि क्रिया का वह रूप जिसमें यह ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में हुआ है। यानी कि कार्य तो हुआ है लेकिन यह ज्ञात ना हो कि कार्य को संपन्न हुए कितना समय हो गया है। तो वो कौन सा काल होगा? हमारा सामान्य भूतकाल। फिर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बच्चे पढ़कर घर चले गए। बच्चे पढ़कर घर चले गए, यानी कि बच्चे पढ़ तो लिए लेकिन हमें यह नहीं पता कि बच्चे कब घर गए, कितनी देर हो गई उनको गए हुए। फिर नेक्स्ट है कि दादे ने कहानी सुनाई। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मोहन विद्यालय गया। इस प्रकार से क्या किसके एग्जाम्पल है। फिर दूसरा काल हमारा कौन सा है? कि आसन भूतकाल। इसकी पहचान क्या है? कि इस प्रकार के वाक्य में क्या होते हैं? अंत में या है, आ है, ई है और ए है। सब वाक्य के अंत में ये शब्द लगे हुए मिले तो वो कौन सा काल होगा? आसन भूतकाल। और आसन भूतकाल क्या होता है? आसन भूतकाल का अर्थ क्या होता है? नजदीक। क्या होता है? नजदीक। यानी कि कार्य तो संपन्न हुआ है और लेकिन अभी अभी हुआ है, समय का थोड़ा सा बोध हो तो वो कौन सा होगा? आसन भूतकाल। जैसे कि मोहन गया है, मोहन कब गया है? अभी अभी गया है, समय का पता लग रहा है। परिभाषा के तौर पर देखें तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ है और कार्य को पूर्ण हुए अधिक समय नहीं हुआ, यानी कि थोड़ा सा इस समय हुआ है, ज़्यादा समय को नहीं हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सोहन विद्यालय गया है, यानी कि हम कह सकते हैं, हमसे पूछो कि सोहन कहाँ गया तो हम ये कह सकते हैं कि सोहन विद्यालय गया है, यानी कि अभी गया है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी, यानी कि नज़दीक, यानी कि थोड़ा ही समय हो। तो इस प्रकार के वाले वाक्य आपको दिखे तो आपको कौन सा काल करना है? तो आपको करना होगा आसन भूतकाल। अगर सीधा ही आ जाए कि सोहन विद्यालय गया तो कौन सा करते हैं आप? सामान्य भूतकाल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सोहन विद्यालय गया है आते ही आपको माइंड में होना चाहिए कि आसन भूतकाल होगा। कौन सा होगा? आसन भूतकाल। जैसे कि राधा ने कहानी सुनाई है आते ही कौन सा होगा? आसन भूतकाल। अगर सीधा ही आता कि राधा ने कहानी सुनाई ई आते ही कौन सा होता? सामान्य भूतकाल। है आ जाए तो वो कौन सा होगा? आसन। और सीधा ही आए तो वो कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको काल के क्वेश्चन है वो हल करने हैं। तीसरा प्रकार है हमारा कि पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या रहेगी? था, थे, थी, यानी कि काम पूरा हो गया
और समय भी अधिक हो गया, यानी कि काम भी पूरा हो गया और समय भी क्या हो गया है, अधिक हो गया है। इस वजह हम सामान्य तौर पर याद रख सकते हैं कि काम भी पूरा हो गया और समय भी अधिक हो गया। फिर इसकी परिभाषा देखें कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए समय बीत गया है। क्या हो गया है, समय बीत गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, माता जी ने सब्जी खरीदी थी, कब खरीदी, काफ़ी टाइम हो गया है। मोहन आया था, यानी कि बहुत ज़्यादा समय हो गया, मोहन आ गया। राधा ने कहानी सुनाई थी, यानी कि कहानी सुनाई थी। अगर वाक्य में था, थे, थी दिखे तो वो कौन सा काल होगा हमारा, पूर्ण काल। कौन सा, पूर्ण भूतकाल होगा। फिर नेक्स्ट है कि अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ अभी भी क्या है, जारी है। कार्य पूर्ण नहीं हुआ और अभी भी क्या है, जारी है। और पहचान क्या रहेगी, रहा था, रही थी, रहे थे। परिभाषा देखें, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु कार्य के समाप्ति के विषय में बोध ना हो। यानी कि कार्य तो पूर्ण हुआ लेकिन क्या कि कार्य क्या है, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, क्या है, चल रहा है। क्या रहा, चल रहा है। जैसे कि मोहन विद्यालय जा रहा था, इसमें क्या है कि मोहन विद्यालय जा रहा था, मोहन विद्यालय जा रहा था, लेकिन कंप्लीट तो ये नहीं पता है कि मोहन गया है या नहीं रहा है, जा चलू ही है। अभी क्या है कि पूर्ण नहीं हुआ है, मोहन जाने ही लग रहा है। फिर है कि राधा कहानी सुना रही थी, यानी कि राधा है वो कहानी सुनाने लग रही थी, लेकिन वो क्या कि कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट है कि संदिग्ध भूतकाल, यानी कि संशय या संदेह हो। पहचान क्या रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा देखें, क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल तो प्रकट होता है परंतु इस बात का संदेह बना रहता है कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। यानी कि मोहन विद्यालय गया होगा, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया कि मोहन विद्यालय गया होगा। कंप्लीट तो ये तो नहीं कह सकते कि मोहन विद्यालय गया है कहेंगे तो वो कौन सा होगा, असम भूतकाल होगा। गया होगा यानी कि मोहन क्या पता बीच में कहीं रुक गया हो, स्कूल पहुंचा भी नहीं हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया हो। इसमें क्या है कि थोड़ा सा डाउट होता है, यानी कि संशय की स्थिति बनी रहती है। जैसे कि बच्चे पढ़कर घर गए होंगे, बच्चे पढ़कर घर गए होंगे, क्या पता बच्चे रास्ते में ही किसी के साथ खेलने लगे हों और बच्चों के साथ। इसका क्या कि हम कंप्लीट नहीं कह सकते कि हाँ ये कार्य हो गया है। फिर है कि माता जी सब्जी खरीद रही होगी, यानी कि अपनी अगर आपकी माता जी कहीं बाजार गई हुई है तो आप ये कह सकते हो कि माता जी सब्जी खरीद रही होगी, माता जी फल खरीद रही होगी, माता जी वाले कोई पेन कापी खरीद रही होगी। तो इसलिए क्या कि हम ये कह सकते हैं कर रही होगी, जहाँ पे रह होगा, होगी, होंगे हो तो वो कौन सा काल होगा हमारा, संदिग्ध भूतकाल होगा। फिर नेक्स्ट है कि हेतु मध्य भूतकाल। ये क्या है कि भूतकाल का के अंतिम प्रकार है। इस मालिक हेतु मध्य भूतकाल है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं, शर्त वाले वाक्य होते हैं और वो वाक्य किससे से जुड़े होते हैं, संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं। एक वाक्य दूसरे से जुड़ा हुआ मिलेगा। फिर एक की परिभाषा देखें इसके हेतु मध्य भूतकाल की, क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। यानी कि एक क्रिया क्या करेगी, दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। एक क्रिया क्या होगी, दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। और भूतकाल में यानी कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। वर्तमान काल यानी कि समय वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वो वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके क्या के प्रकार आपको याद रखने हैं। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है। फिर है कि अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। फिर है कि संदिग्ध वर्तमान काल तो इसकी पहचान क्या होगी, संदेह प्रकट होता है, यानी कि होगा, होगे, होंगी।
फिर है कि संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल की पहचान क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या कि ज़्यादातर संभावनाएं प्रकट की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि आज्ञार्थक वर्तमान काल, आज्ञा का बोध हो। इस प्रकार के वर्तमान काल के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। वर्तमान काल की परिभाषा देखें तो कौन सी होगी हमारी? क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। फिर है कि फर्स्ट प्रकार हमारा कौन सा रहेगा? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। परिभाषा क्या रहेगी? साधारण रूप से वर्तमान काल में होने का बोध हो और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो वो कौन सा काल होगा हमारा? सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, राधा नृत्य करती है, क्या है? ती है। मोहन पत्र लिखता है, क्या है यहाँ पे? ता है। फिर नेक्स्ट प्रकार है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान क्या रहेगी? रहा है, रही है, रही हैं। परिभाषा देखिए अपूर्ण वर्तमान काल की, जिसमें निरंतरता का बोध और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, तो वो कौन सा काल होगा हमारा? अपूर्ण वर्तमान काल। राधा नृत्य कर रही है, तो अंत में क्या आया है? रही है, तो कौन सा काल होगा हमारा? अपूर्ण वर्तमान काल। माता जी मंदिर जा रही है, कौन सा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। मोहन पत्र लिख रहा है, रहा है, अंत में क्या है? रहा है, तो कौन सा काल होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि कार्य तो हो रहा है लेकिन क्या कि कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जारी है। फिर नेक्स्ट है कि काल प्रकार हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। पहचान क्या होगी? होगा, होगी, होंगे। परिभाषा देखें तो संदिग्ध वर्तमान काल की, क्रिया के होने का संदेह हो और वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, ये आपको कहीं दिखे तो वो कौन सा काल होगा हमारा? संदिग्ध वर्तमान काल। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, माता जी मंदिर जाती होगी, क्या है? माता जी मंदिर जाती होगी, तो कौन सा काल होया? संदिग्ध वर्तमान काल। राधा नृत्य करती होगी, राधा नृत्य कर रही है, वो किस में आया? अपूर्ण वर्तमान काल में। राधा नृत्य करती होगी, तो कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल में। फिर नेक्स्ट प्रकार है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है? संभावना प्रकट होती है और संभावना का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, शायद माता जी मंदिर गई हो, यानी कि पूरा कंप्लीट हमें नहीं पता, हम संभावना के तौर पर कह सकते हैं शायद माता जी मंदिर गई हो, शायद मामा जी आए हो। यानी कि कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि शायद मेरा मामा ही आया होगा। इन प्रकार में बच्चा क्या एक्सप्लेन कराया। फिर है कि आज्ञार्थक वर्तमान काल। ये वर्तमान काल का लास्ट प्रकार है, यानी कि पहचान क्या करेंगे? वर्तमान समय में आज्ञा देने का बोध हो। क्या करेंगे? वर्तमान समय में आज्ञा देने का बोध हो। जैसे कि राधा तू नाच, क्या कह रहे? राधा को आदेश दिया गया, आज्ञा दी गई है कि राधा तू नाच। दरवाजा बंद कर दो, चुपचाप पढ़िए, तुम मंदिर जाओ। अगर इस प्रकार के वाक्य आपको कहीं पर देखने को मिले तो वो कौन सा काल होगा हमारा? आज्ञार्थक वर्तमान काल। भविष्यत काल, काल का कौन सा प्रकार है? ये तीसरा प्रकार है भविष्यत काल। भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। सामान्य भविष्यत काल, पहचान क्या रहेगी? एगा, एगी, एंगे। संभाव्य भविष्यत काल, पहचान क्या रहेगी? ए ओ। फिर आज्ञार्थक भविष्यत काल, पहचान क्या आएगी? ईएगा। हेतु मध्य भविष्यत काल, पहचान क्या रहेगी? संयोजक शब्द। और वाक्य क्या रहेगा? एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या हुआ? जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। फिर फर्स्ट प्रकार करते हैं हम सामान्य भविष्यत काल। पहचान क्या है? एगा, एगी, एके। परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का क्या हो? बोध हो, तो वो कौन सा काल होगा हमारा? सामान्य भविष्यत काल। जैसे कि मोहन विद्यालय जाएगा, यानी कि अभी मोहन के छोटो है, जब बड़ो हो जावेगो तभी के वो विद्यालय जावेगो। जैसे कि बच्चे पढ़कर घर जाएंगे, यानी कि बच्चे क्या कि अभी पढ़ने लग रहे हैं लेकिन अभी तक क्या कि घर नहीं गए, जाएंगे। फिर कि राधा कहानी सुनाएगी, सुनाएगी, सुन जाएंगे, एगी। अगर ये वाक्य में अंत में ये शब्द दिखे आपको तो वो कौन सा वाक्य होगा? कौन सा काल होगा हमारा? सामान्य भविष्यत काल।
फिर ये नेक्स्ट प्रकार है हमारा संभाव्य भविष्यत काल। पहचान क्या है, ये रहेगी ए आई ओ, और साथ में क्या होगी, भविष्य काल की क्या हो, संभावना। क्या हो साथ में, भविष्य काल की संभावना हो। परिभाषा के तौर पर देखें, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य की क्या हो, संभावना हो। वो कौन सा काल होगा हमारा, संभाव्य भविष्यत काल। यानी कि हो सकता है राधा कहानी सुनाएगी, क्या कि हो सकता है, क्या की गई है, संभावना प्रकट की गई है। तो वो कौन सा काल होगा हमारा, जिस काल में संभावना प्रकट हो, वो होगा हमारा संभाव्य भविष्यत काल। संभवतः माता जी सब्जियां खरीदे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आज माता जी क्या पता सब्जियां ले आए। संभव आज वर्षा होगी, यानी कि थोड़ा मोटा बादल होड़ा दिखे तो आप कह सकते भी आज के कि हमारा वर्षा हो सके। फिर नेक्स्ट प्रकार है हमारा आज्ञार्थक भविष्यत काल। आज्ञार्थक भविष्यत काल की परिभाषा देखें, आने वाले समय की क्रिया के साथ आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा काल होगा हमारा, आज्ञार्थक भविष्यत काल। यानी कि आजकल 8 बजे लाइव आइएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, आजकल 8 बजे लाइव आइएगा। फिर नेक्स्ट प्रकार है हमारा कि हेतु मध्य भविष्यत काल। कौन सा, हेतु मध्य भविष्यत काल। इसमें क्या है कि ये वाक्य क्या होता है, संयोजक शब्द से जुड़ा होता है। यानी कि भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि भविष्य में होने वाली क्रिया क्या हो, अन्य क्रिया पर निर्भर हो। तो वहाँ पे कौन सा काल होगा, हेतु मध्य भविष्यत काल। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि क्या आया है, होगी। यदि वह आइएगा तो मैं घर चला जाऊंगा, यानी कि यदि वह आएगा, आया नहीं है अभी तक है, मान लो कि संभावना है, यानी कि भविष्य की सोचने लगा, आगे की सोचने लग रहा है अभी, यदि वह आवेगा तो भी क्या मैं घरे चले जाऊंगी। फिर कुछ क्या, अभी बच्चे क्या आएगी, यदि मैं अभी टॉप मान लो कि रीट पात्र टॉप करवा तो ही के मेरो सिलेक्शन रीट मेंस में हो जाओगे, आसानी में एक टीचर के पद पर कार्यरत हो जाऊँगा। तो भी आज को सेशन किसों को लग्यो था ना, अच्छो लग्यो है तो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करते ही हो। चैनल पर नया हो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करियो। और ए नोट्स यानी थाने मतलब मेरा टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जीके एकेडमी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।